हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज हम लोगों के अलजेब्रा के 9 आवर्स या 10 आवर्स के मैराथन चल रहे थे एंड मैंने वो कम्प्लीटली अटेंड किए, तो मैंने कहा क्या ही बताऊँ। सो आई थॉट कि मैं आज ही शेयर कर दूँगी। तो अगर तुम्हारे भी मैराथन वगैरह चल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अटेंड करना बिकॉज अलजेब्रा बहुत ही अच्छे से सर ने बेसिक भी समझाया, उसके अलावा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करवाए। इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है, उसके मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थोड़े बहुत, जो मेरे को लगा कि मेरे को टॉपिक में भूल गई हूँ तो मैंने उसको अपनी एक नोटबुक में अलग से लिख लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेव सिमकैट 5 2025। सो लेट्स स्टार्ट विथ VARC। VARC में जैसे कि मैंने बोला था कि 3 RCs और 8 VA क्वेश्चंस के लिए आई टारगेट। बेसिकली मैंने क्वेश्चंस किए थे 17 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने एंड 8 करेक्ट और 9 इनकरेक्ट। बेसिकली जो 3 पैसेज किए थे उसमें से फर्स्ट पैसेज में 2 क्वेश्चन गलत थे। मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कौन सा पैसेज पिक किया था। एक तो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें 2 क्वेश्चन गलत थे, और ह्यूमन लैंग्वेजेस वाला उसमें 1 क्वेश्चन गलत था, एंड फैंटेसी वाला क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें 1 क्वेश्चन गलत था। ठीक है, बाकी मैंने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे VA के, जिसमें से सिर्फ 1 करेक्ट था और 5 इनकरेक्ट थे, और वो सारे के सारे वैसे थे जिसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग थी। काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए। दैट इज़ द रीज़न आई जस्ट स्कोर्ड 17 मार्क्स। मुझे लगता है 2 दिन सिर्फ अलजेब्रा की थी और बिल्कुल भी VARC प्रैक्टिस नहीं की तो एक इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी फिर कमिंग टू LRDI, तो LRDI में मैंने 2 सेट किए थे एंड दोनों सेट वो 4 क्वेश्चंस वाले किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 15 कजन्स फ्रॉम 6 फैमिलीज़ वाला, एंड जो सेकेंड अटेम्प्ट किया था विच वॉज ऑल्सो एन ईजी वन, 8 कंट्रीज़, और वो ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला था। तो 8 क्वेश्चंस के 24 मार्क्स आने चाहिए थे, बट 1 क्वेश्चन गलत हो गया बिकॉज उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो मैंने कैलकुलेशन तो कर ली थी, ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर, बट इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट लिख दिया था और एक्सपोर्ट की जगह इम्पोर्ट, तो बेसिकली जो ओवरऑल वैल्यू आई वो गलत आ गई। सो आई स्कोर्ड इन इट कितने मार्क्स आए, एक सेकेंड, DLR में 18 स्कोर था मेरा, 6 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट। ठीक है, 8 क्वेश्चन मैंने नहीं किया बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी वाला था और मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, अभी तक क्लास में नहीं हुई है। वो वाला स्किप हो गया, दैट इज़ द रीज़न यही स्कोर रह गया। एंड नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस बार का बेटर था, मतलब अच्छा ही था कंपैरेटिवली टू अभी तक कितने कभी मार्क्स नहीं आए। आई अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 10 वर करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो स्कोर था वो था 30। और मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे 2 क्वेश्चंस कैसे गलत हुए। ठीक है, बहुत ही सिली मिस्टेक। एक तो स्क्वायर वाला था, सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें मैंने नेगेटिव वैल्यू को भी स्क्वायर करके ऐड करके लिख दिया 40। ठीक है, और एक 18th क्वेश्चन, इसमें लास्ट में जो P माइनस क्यू करके वैल्यू लिखनी थी उसकी जगह मैंने दोनों को ऐड कर दिया एफिशिएंसीज को, जो लास्ट में प्लस माइनस होनी थी, बिकॉज एक इनलेट था और एक आउटलेट था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, अदरवाइज दोनों और सही हो सकते थे। ओवरऑल माई स्कोर इज 65। ठीक है, ओवरऑल स्कोर है 65 एंड इसका परसेंटाइल बता रहा है IMS का 85.7 और प्रेडिक्टेड कैट परसेंटाइल 96.59। बट आई स्टिल बिलीव 70+ स्कोर इस मॉक में भी डिफ़िकल्ट नहीं था, और काफ़ी लोगों के 80-90 मार्क्स पे आते होंगे, आई डोंट नो, बट 2 दिन नहीं प्रैक्टिस किया VARC तो प्रॉब्लम तो हुई है यार। बट फिर भी मैराथन्स वगैरह इंपॉर्टेंट थी। आज कोई क्लास नहीं है मेरी, आई विल बी सॉल्विंग दिस VARC का भी जो हुआ है, और थोड़ी सी VARC की प्रैक्टिस करूँगी आज। और बाकी सुबह मैंने अपना एलीट ग्रेड का लास्ट मॉक किया था उसके LRDI क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो वो प्रैक्टिस किया। एंड that's it for today. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye guys.